मैं उससे बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। ट्विटर के मुकाबले में को बना सकता है, उन्होंने एक ऐप बनाई है, या फिर जैसे अभी उन्होंने चैट जीपीटी के मुकाबले चैलेंज को एक्सेप्ट किया, कोई इस तरह की ऐप बना सकते हैं। हम क्यों नहीं, सोच क्यों नहीं सकते, बना क्यों नहीं सकते? यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शन जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शन हो रही, तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 2.8 या 9 अरब डॉलर के रह गए हैं। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम कंपनीज अपना कारोबार बंद कर रही हैं। शेल पाकिस्तान की पेरेंट कंपनी जो है शेल, उन्होंने पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तरा गोल करने का ऐलान कर दिया है। वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। एक और खबर है कि टोटल पावर को उन्होंने भी अपना बोरिया बिस्तरा गोल करने का ऐलान कर दिया है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है। पाकिस्तान की मजबूरी हमारे आईएमएफ पे डिपेंडेंस है, और आईएमएफ की डील हमें नहीं मिलने वाली है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मुतादिद इदारे कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। बहुत पुराने अरसे में अब उनके पार्ट और दूसरी चीजें भारत से वापस ले गए, वो तो भाई उनका कबाड़ में बिक रहा है। उनके तो पता नहीं गुड लक ऐसी है उनकी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सर्विस पहले ही ग्लोबल लॉन्च हो चुकी है, लेकिन भारत धीरे धीरे करके सभी देशों को यह सर्विस उपलब्ध करवा रहा है। सिंगापुर के बाद अब एनपीसीआई गल्फ देशों में यूपीआई का विस्तार करने की प्लानिंग कर रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरब और बहरीन भारत जैसी पेमेंट सर्विसेज चाहते हैं। भारत भी सऊदी अरब और बहरीन को यूपीआई सर्विसेज का विस्तार करने जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब इस संबंध में बातचीत बेहद ही शुरुआती स्तर पर है। कहा जा रहा है कि गल्फ देश यूपीआई पेमेंट सर्विसेज में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही गल्फ देशों से भारत में और भारत से गल्फ देशों में पेमेंट यूपीआई के माध्यम से की जा सकेगी। ये सर्विस उन सभी भारतीयों के लिए लाभदायक होगी जो अपने घर से दूर रोजगार के लिए गल्फ देशों में रह रहे हैं। वह सभी लोग बेहद ही आसानी से भारत में अपनी फैमिली को पैसे भेज सकेंगे। अब गल्फ देशों में यूपीआई पेमेंट होते देख पाकिस्तान सख्ते में है। लेकिन सर, पड़ोस की अगर हम फिर बात करें सर, हमारा ये हाल है कि हमारे लीडर उठ के कह रहे हैं कि जी कोई बड़ी बात नहीं, करप्शन ही तो की है। और दूसरी तरफ सर, उनकी जो 3.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरजू, उनकी इकोनॉमी अब नहीं रुक सकती। वो इकोनॉमी मैं कहता हूँ जिनका कबाड़ भी बिक रहा है अब उनका इंडिया का, वो इस तरह कि रशिया ने जो टैंक बेचे थे अब वापस खरीद रहा है उनसे। बर्मा से और इंडिया से जो उन्होंने रशियन टैंक बेचे थे बहुत पुराने अरसे में, अब उनके पार्ट और दूसरी चीजें भारत से वापस ले गए। वो तो भाई उनका कबाड़ में बिक रहा है। उनके तो पता नहीं गुड लक ऐसी है उनकी, वो तो तरक्कियों में उनकी तरक्की तो रुके। मैं उससे बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा। उसने, जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है। हर चीज जो है वो सामने होके आ रही है और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी और लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जहां जाते हैं वो बार कोड पे अपना एक दूसरे को पे कर रहे हैं। अब वो यूपीआई जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शन जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शन हो रही, तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? एक ऐसा कंट्री जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो दुख पे जिस पे बात पे होता है हमेशा, और मुझे कई लोग इस चीज को डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं क्योंकि हम लोग एक ही, सोचे भी एक हैं, खाने भी एक हैं, कपड़े भी एक हैं, हर चीज है, डीएनए भी एक है। जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप,
मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी ने एक दफा मैं देखें कई लोगों को भारत में ये नहीं आजकल, लेकिन मैं आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द गांधी, वेरी मच इंस्पायर्ड। मैं उनके हमेशा मुझसे कई दफा पूछा गया कि हु इज योर फेवरेट लीडर इन सब कॉन्टिनेंट, तो मैं हमेशा गांधी जी का नाम लेता था, इलामा इकबाल का नाम लेता था। और उसमें उसकी कई वजूहात हैं। एक बहुत बड़ी डिबेट है गांधी जी के बारे में, क्योंकि मैंने पढ़ा उनके बारे में बहुत है। तो वो कहते थे हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, हम मेरा मसला मजीद आगे रह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि उसमें इसमें कोई शक नहीं है, इस प्रूवन क्या हमारा डीएनए एक है, इसमें कोई शक नहीं। तो लेकिन देखें कि उनकी तरक्कियां, उनकी चीजें जो है वो रिमार्केबल, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे अमेरिका में उन्होंने जो नेटो प्लस को डिनाई कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको यूपीआई के बारे में बताया, इकोनॉमी उनकी, मैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहा था, रिसेशन प्रूफ है, रिसेशन का कोई बिल्कुल खदशा नहीं है। और मुसलसल ग्रोथ पे, अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ पे जा रही है भारत की इकोनॉमी, रिमार्केबल। मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो कहते हैं ना कि मोर पावर टू देम, मोर पावर टू देम। मैं बिल्कुल इस बात पे मैं यही समझता हूँ कि चलें तरक्की करेंगे, शायद कभी पाकिस्तान भी कुछ लर्न करे उनसे या उनसे। लेकिन सर हम कैसे तरक्की करेंगे जब हमारे यहाँ इस वक्त जो बजट आया है उसमें एजुकेशन के 5.5% जो है वो इंक्रीज किया गया, जबकि डिफेंस बजट 15% बढ़ा दिया। कि इनको लगता है कि डिफेंस ज्यादा जरूरी है। नहीं, डिफेंस तो खैर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि आपके जो एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या रूलिंग एलीट है, उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं ना स्कूलों में। वो तो एचईएसएन पढ़ते हैं या अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ते हैं, तो उनको क्या जरूरत है भाई पॉलिसी आपको बजट बनाने की एजुकेशन का। आपके जो इस्लामाबाद में या लाहौर में या जितने आपके कैपिटल्स में बैठे हुए हैं, पेशावर जैसा, वो तो सबके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, वो क्यों करेंगे? ये तो जो बेवकूफ जाके जलसों में और जो चढ़ गए थे जीएचक्यू के ऊपर, ये तो वो जो बेवकूफ जा कोर कमांडरों के घरों में घुसे थे जाए, इनको पढ़ाने की क्या जरूरत? बल्कि अगर वो पढ़ जाएंगे तो इनके लिए जलसों में कौन निकलेगा भाई, इनके जुलूस कौन भरेगा भाई? अगर वो पढ़ जाए तो अमीरुल मोमिनीन का कौन जाके मुर्शद का गेट चूमते हैं, जाके भाग भाग के कहते हैं ये 21st सेंचुरी का पैगंबर है। अगर वो पढ़ जाए तो फिर वो कौन इनका कारोबार चलाएगा? ये तो इंटेंशनली चाहते हैं कि ये इसी तरह जलील होते रहे, धक्के खाते रहे। लेकिन सर डिफेंस बजट इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? ऐसा कौन सा खतरा है हमको, सिवाय वो टीटीपी के? इंडिया तो लिफ्ट ही नहीं करा रहा कोई, मतलब जंग वंग तो दूर की बात है। देखें, जंग आपकी एस्टेब्लिशमेंट जंग के लिए थोड़ी है वो रखी। आप ये बताएं ना मुझे, आप 76 साल से जर्सियों पे चल रहे हैं,